शदीद धुंध के बायस मोटरवे मुख्तलिफ मकामात पर बंद कर दी गई। लाहौर से सियालकोट, पिंडी भटियां, समुंदरी जाने वाली मोटरवे पर गाड़ियों का दाखिला रोक दिया गया। लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों पर ट्रैफिक वार्डन्स की इजाफी नफरी तैनात। शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। पहले मसाइल हल करो फिर वोट देंगे, पेशावर के शहरी डट गए। कई इलाकों में वोटर्स ने बॉयकॉट का ऐलान कर दिया। कई मकामात पर बल्दियाती इलेक्शन के बॉयकॉट से मुतालिक बैनर्स लग गए। पीपी 206 खानेवाल के जिम्नी इलेक्शन की इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म। जुमेरात को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक पोलिंग होगी। नून लीग के राना सलीम, तहरीक इंसाफ की मुनस्सा परवीन, पीपल्स पार्टी के मीर वासिक, टीएलपी के शेख अकमल के दरमियान मुकाबला होगा। 4 आजाद अरकान भी मैदान में हैं। सर्दियों की छुट्टियां 25 दिसंबर से 4 जनवरी तक देने का फैसला। नोटिफिकेशन सूबाई हुकूमतें जारी करेंगी। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद का ट्वीट। शरह सूद में फिर 1% इजाफा कर दिया गया। शरह सूद 8.75% से बढ़कर 9.75% कर दी गई। सूद की शरह 20 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। फैसला महंगाई कंट्रोल करने के लिए किया। मरकजी बैंक का मौक़िफ़। एक घर में दूसरा मीटर काट दिया जाएगा। हुकूमत ने आवाम को बड़ा झटका दे दिया। एक घर में बिजली का सिर्फ 1 मीटर रहेगा। वफाकी हुकूमत ने एक घर 1 मीटर पॉलिसी पर अमल दरामद शुरू कर दिया। 1 से ज़ायद बिजली के मीटर उतार दिए जाएंगे। मरासला जारी। महंगा घी मजीद महंगा कर दिया गया। कुकिंग ऑयल की कीमत में फिर 9 रुपये इजाफा कर दिया गया। दर्जा अव्वल का 1 लीटर कुकिंग ऑयल महंगा होकर 418 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। अब घी लेने जाएंगे तो महंगा मिलेगा। फौरी तलाक भी हो गया। अभी तो इतनी कम नहीं हुई कि यहाँ पे कोई असरात आए, तो अभी दुआ करेंगे और काम। आपके पास चंद सालों में गैस नहीं रहेगी। हमें गैस का जो पूरा सिस्टम है उसको रिस्ट्रक्चर करना होगा। चंद साल बाद पाकिस्तान में गैस नहीं मिलेगी। सस्ती गैस के आदी शहरी लोगों को आदतें बदलना होंगी। पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का दावा। कहते हैं आलमी मंडी में तेल की कीमतें इतनी कम नहीं हुई कि पाकिस्तान पर असर पड़े। दुआ करें कीमतें कम हो जाएं। 3 रुपए की गोली 7 रुपए की होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। काबीना इजलास के बाद ब्रीफिंग। हमें तो बाहर से तीनों वक्त का खाना मंगवाना पड़ता है और स्टूडेंट्स के लिए अफोर्डेबल भी नहीं है। तो गैस रात को 9 बजे चली जाती है। खाने और शावर लेने में इश्यूज होते हैं। जैसे हमारी कुकिंग टाइम होता है, जैसे 9 o'clock हो गया, 10 o'clock हो गया, उस टाइम पे गैस की शॉर्टेज शुरू हो जाती है। वो दोनों जो भाई थे वो भी तो मुल्क चला ही रहे थे ना। हम लोग खुद लकड़ियाँ जला के खुले छतों पर उसमें ही खाना बनाते हैं। अभी जब हम लोग नाश्ते के लिए उठते हैं तो गैस बिल्कुल नहीं होता। हम लोग तो तीनों टाइम बाहर से ऑर्डर करते हैं। गैस का बहरान संगीन तरीन हो गया। गैस की घंटों लोड शेडिंग मामूल बन गई। कहीं गैस बिल्कुल गायब तो कहीं प्रेशर इंतहाई लो। खाना पकाना भी मुश्किल हो गया। खवातीन ने सर पकड़ लिए। गैस न मिलने पर सनतें भी बंद। हजारों मजदूर बेरोजगार हो गए। LNG बर वक्त न खरीदने का बयानिया बनाया गया। हुकूमत टाइट गैस पॉलिसी ला रही है। दरामदी गैस सार्फिन को देना शुरू कर दें तो गैस कंपनियां दिवालिया हो जाएंगी। गैस के मसले पर कानून साजी करने जा रहे हैं। वजीर तवानाई हम्माद हसन का तकरीब से खिताब। पाकिस्तान में महंगाई भारत से ज्यादा। पाकिस्तान दुनिया का तीसरा महंगा तरीन मुल्क बन गया। क्या ये है तब्दीली? अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने हुकूमत की क्लास ले ली। कहा आवाम को गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी के समंदर में डुबो दिया गया। 30 साल मुल्क लूटने वाले 3 साल की कारकर्दगी पर सवाल उठा रहे हैं। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का जवाबी बयान। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ से लंदन में अय्याज सादिक की मुलाकात। साबिक स्पीकर का कहना है कोई फाइल लेकर लंदन नहीं आया, झूठी खबरें फैलाई गई। पार्टी कायद को पाकिस्तान के हालात से आगाह किया। काला कानून वो बनाते हैं जिनके काले करतूत होते हैं। सिंध में किसके काले करतूत हैं? काले कानून वही बनाता है जिनके काले करतूत हों। वजीर आला सिंध बताएं अकलियत किसको कहा। नफरत की सियासत पीपल्स पार्टी का तरा इम्तियाज रहा है। MKM रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन साईं सरकार पर बरस पड़े। मुस्तफ़ा कमाल ने बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह को सिंधियों का कातिल करार दे दिया। पीपल्स पार्टी ताकत के नशे में फिरौन बन चुकी।
कि वो कौम परस्त, इंतहा पसंद, नेशनलिस्ट, फाशिस्ट किस्म का शख्स, पीपल्स पार्टी वालों, बिलावल भुट्टो तुम कातिल हो, ये किसी की जागीर नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, एक तो आप जब धमकी देते हैं ना, हमें हंसी आ जाती है। वज़ीर आला का रवैया खतरनाक, विफाक बयानात का नोटिस ले। ऑपोजिशन लीडर हलीम आतिफ शेख ने सदर और वज़ीर आज़म को खत लिख दिया। खुर्रमशेर जमान ने कहा, जहां कानून पास हुआ अब वहीं मुकाबला होगा, सिंध हुकूमत को अब नहीं चलने देंगे। जमात इस्लामी कराची का बल्दियाती कानून के खिलाफ 19 दिसंबर को मार्च का ऐलान। लिसानी तफरीक पैदा करने की कोशिशें हो रही हैं। ये सारा तमाशा तो पीटीआई ने लगाया था असेंबली के अंदर, एमक्यूएम तो थी नहीं उस झगड़े में। 6 मरतबा तुम्हें सूबा सिंध में मौका मिला कि सौदेबाजियां की। ऑपोजिशन लिसानी फसादात की साजिश कर रही है। ऑपोजिशन रहनुमाओं ने ड्रामा रचाया, बात वही मानी जाएगी जो अक्सरियत में होंगे। सईद गनी का वजीर आला सिंध के बयान कर खुलकर दिफा, कहा गालम गलोच हाथापाई की सियासत पीटीआई ने शुरू की, एमक्यूएम तो किसी खाते में ही नहीं। नए बल्दियाती कानून से नुमाइंदों के इख्तियारात में इजाफा किया गया है, हम पर तनकीद करने वाले पहले अपने गिरेबान में जाएं। सरमायाकार सिंध में आए, इन्वेस्टमेंट करें, हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ देंगे। बिलावल भुट्टो का दुबई में बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब, पानी की कमी दूर करने, वेस्ट एनर्जी, छोटे कारोबार शुरू करने समेत 6 MOUs पर दस्तखत। वज़ीर आला सिंध की भी अरब सरमायाकारों को सिंध आने की दावत। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन को मस्खरा करार दे दिया। साबिक पीटीआई रहनुमा वजीउद्दीन ने इमरान खान पर दूसरे के खर्चे पर पलने का इल्जाम लगाया था। बिलावल भुट्टो वज़ीर आला सिंध ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से 50,000 जुर्माना चैलेंज कर दिया। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग अफसर पेशावर के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में अपील दायर। खुर्शीद शाह, निसार खोड़ो, सईद गनी ने भी इलेक्शन कमीशन में अपील दायर कर दी। पेशावर में पार्टी का यौम तासीस था, इंतखाबी जलसा नहीं, पीपल्स पार्टी रहनुमाओं का मौक़िफ़। पीटीआई ने दारे तबाह मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। तहरीक इंसाफ ने इक़्तिदार में आते ही बल्दियाती निज़ाम का गला घोंट दिया। हुक्मरान अशराफिया नहीं चाहती कि इक़्तिदार की निचली सतह तक मुंतकली हो। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का बल्दियाती इलेक्शन के उम्मीदवारों से खिताब। वफाकी हुकूमत को आखिरकार गवादर के हज़ारों मुजाहिरीन का ख्याल आ ही गया। वफाकी वज़ीर असद उमर और ज़ुहैदा जलाल मुज़ाकरात करने गवादर जाएंगे। गवादर को हक दो तहरीक के धरने को 1 माह मुकम्मल हो गया। खाद का बहरान जोर पकड़ गया। जनूबी पंजाब के काश्तकार शदीद परेशान, कहीं खाद मिल ही नहीं रही तो कहीं महंगे दामों महदूद पैमाने पर फरोख्त। एक बोरी खाद लेने के लिए किसान लाइनों में खड़ा। खाद बहरान के पीछे कौन, सबको इल्म है। किसान कार्ड और खाद की कीमतें कम करने के दावे झूठे निकले। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज का कहना है, हुकूमत मईशत को ठिकाने लगाने के बाद मुल्क को ग़ज़ाई बहरान में धकेल चुकी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से वज़ीर आला पंजाब की मुलाकात। पंजाब में जारी फलाही और तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल। उस्मान बुज़दार ने सदर को डेंगू के फैलाव पर काबू पाने के लिए सूबाई हुकूमत के इक़दाम से आगाह किया। स्पीकर पंजाब असेंबली से साबिक MPA वकास हसन मौकिल और उमर मजीद बड़ाइश की मुलाकात। चौधरी परवेज इलाही ने कहा, सेनेट इलेक्शन हो या कोई धरना खत्म कराना, हुकूमत को हमारी कारकर्दगी का सही एहसास नहीं। तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी हैं, आइंदा इलेक्शन में फ़ायदा नुकसान दोनों जमातों का इकट्ठा होगा। पिंड दादन खान में टावर पर चढ़ा नौजवान 24 घंटे बाद भी नीचे न उतरा। नौकरी का मुतालबा तहसील इंतजामिया के लिए दर्द सर बन गया। महकमा अनहार का मुलाजमत का लेटर फाड़ डाला। लाउड स्पीकर पर वालिद की अपील भी नजरअंदाज कर दी। बलूचिस्तान में अब्दोई सेक्टर में पाक ईरान सरहदी चौकी पर दहशतगर्दों का हमला। फायरिंग के तबादले में लांस नायक जहीर अहमद शहीद। सिक्योरिटी फोर्सेस का शरपसंदों को मुंह तोड़ जवाब। न्यू कराची में दिन दहाड़े पड़ोसी ने चाकू के वार करके लड़की को कत्ल कर दिया। दोनों के दरमियान घर के बाहर कचरा फेंकने पर झगड़ा हुआ था। पुलिस का दावा, मुलजिम फरार हो गया। पुलिस ने 3 भाइयों को हिरासत में ले लिया। कत्ल होने वाली लड़की खानदान की वाहिद कफील थी। वालिद को भी चंद साल पहले कत्ल कर दिया गया। अफगानिस्तान में संगीन इंसानी सूरत हाल। OIC वज़रा ख़ारजा काउंसिल का इजलास 19 दिसंबर को इस्लामाबाद में होगा।
वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं अफगानिस्तान की मदद नागुज़ीर हो चुकी, आलमी बरादरी अफगान अवाम की ज़रूरियात पूरी करने के लिए ठोस इक़दाम करें। मरी में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी, हसीन वादियों का हुस्न मजीद निखर गया। वादी लीपा में भी आसमान से सफ़ेद मोतियों की बरसात, तोरगर बटग्राम के मैदानी इलाकों में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी, ज़मीनी रास्ता मुनक़ता हो गया।